नमस्कार, रात के 8 बज रहे हैं। TV9 भारतवर्ष पर सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां आपको बता दें कि सेंट पीटर्सबर्ग के लंदन मॉल में भगदड़ को लेकर खबर आ रही है और लंदन मॉल में बॉम्ब लगाए जाने की रिपोर्ट है। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बॉम्ब की खबर पर लोगों में मची भगदड़। मॉस्को जैसे हमले के डर से मची भगदड़ को लेकर यह खबर है और मॉल में बॉम्ब लगाने वाले शख्स की हो गई है गिरफ्तारी। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां देखिए किस तरीके से बड़ी खबर आ रही है सेंट पीटर्सबर्ग के लंदन मॉल में भगदड़ को लेकर। तस्वीरें भी आपके सामने, लंदन मॉल में बॉम्ब लगाए जाने की रिपोर्ट के बाद लोगों के बीच अफरा तफरी और भगदड़ की ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। बॉम्ब की खबर पर किस तरीके से लोग भगदड़ करते यहां पर नजर आए। लेकिन इस बीच इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, क्योंकि मॉल में बॉम्ब लगाने वाले शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। मॉस्को जैसे हमले के डर से मची भगदड़ की ये दो तस्वीरें अब आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से लगातार हालात बिगड़ गए। अब सेंट पीटर्सबर्ग की खबर के बाद लंदन मॉल में भगदड़ की ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, क्योंकि बॉम्ब की खबर पर लोग जाहिर सी बात है घबरा गए, लेकिन मॉल में बॉम्ब लगाने वाले शख्स की भी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की के देश में बारूदी जलजला आ चुका है। यूक्रेन की धरती विस्फोटकों से कांप रही है। 23 मार्च की रात रूस ने मॉस्को के क्रोकिस नरसंहार का प्रतिशोध शुरू किया और रात भर यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर दहलते रहे। अब पूर्वी क्षेत्र के खार्किव से लेकर पश्चिम के लवीव तक रूस में भीषण तबाही मची हुई है। रूस ने जल, थल और नभ से जबरदस्त हमलों को अंजाम दिया है और रात भर यूक्रेन पर क्रूज मिसाइलें बरसती रही। परमाणु बॉम्बर रात भर यूक्रेन के आसमान पर गरजते रहे। इस साल यूक्रेन पर रूस ने अभी तक इतना विध्वंसक हमला नहीं किया। देखिए पुतिन की क्रोधाग्नि किस तरह यूक्रेन पर बरसी है। पूरा यूक्रेन धधक रहा है। मॉस्को में हुए नरसंहार के लिए रूस ने यूक्रेन को दोषी माना और पहली बार ऐसे विनाशक हमले किए हैं जैसे अब तक नहीं किए गए। यूक्रेन के लवीव क्षेत्र में विनाशक बारूदी वर्षा की गई। ये रूसी सेना के लवीव पर किए गए हमले हैं। तेईस मार्च की रात लवीव का क्षितिज लपटों और धुएं से भर गया। धमाके इतने जबरदस्त थे कि पूरे शहर में दिन जैसा उजाला फैल गया। रूस ने यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहरों पर हमले किए और इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान लवीव को पहुंचा है। बीते 2 साल से ज्यादा के युद्ध में रूस ने लवीव पर इतने विध्वंसक हमले कभी नहीं किए हैं जितने 23 मार्च की रात को किए। लवीव यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र का शहर है। यह पोलैंड की सीमा से 60 किलोमीटर दूर है। यहां रूस ने साल 2024 में पहली बार हमले किए। लवीव को टारगेट बनाने के पीछे रूस की बड़ी रणनीति है। रूस ने लवीव पर 20 मिसाइल हमले किए हैं। मिसाइलों के साथ साथ 7 कामिकाज़ी ड्रोन हमले किए गए हैं। पोलैंड बॉर्डर से सटे होने की वजह से लवीव में नाटो हथियारों के गोदाम बनाए गए हैं। रूस ने इन्हीं गोदामों को टारगेट बनाकर हमले किए हैं। लवीव पर हमलों से रूस ने यूक्रेन को हथियार विहीन बनाने की रणनीति पर काम किया और इसके साथ साथ युद्ध के नीति निर्माताओं के केंद्र यानी राजधानी कीव पर भी जबरदस्त हमले किए गए।
ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमलों की तस्वीर है। रूसी हमलों से कीव में बड़े नुकसान की खबर है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 22 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया है। रूस ने 23 मार्च की रात पूरे यूक्रेन पर बारूदी वर्षा की और कई तरह के हथियारों से हमले किए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन से लेकर उत्तरी यूक्रेन तक जबरदस्त प्रहार किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के खेरसों, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, लुहांस्क, सुमी, माइकोलेव, निकोलेव और कीव में जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन हमलों को देखते हुए यूक्रेन सरकार ने चेरकेसी, किर्वोग्राद, विनित्सिया, पोल्टोवा, चार्निहाइव, जाइजोमिर और खेमेलनित्स्की, तेर्नोबिल के साथ साथ लवीव, रित्ने और वोलिन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नागरिकों को सुरक्षित स्थान जैसे सबवे, अंडरग्राउंड स्टेशन और बंकर्स में जाने के लिए भी कहा गया है। रूस ने यूक्रेन पर 3 मोर्चों से हमले किए हैं। काला सागर से नेवल फ्लीट ने KH क्रूज मिसाइल बरसाई। इसके साथ साथ Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से हाइपरसोनिक हमले किए गए। रूसी धरती से S-400 और स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए। पूरे यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ प्रहार किया है। रूस ने 14 Tu न्यूक्लियर बॉम्बर की एक स्क्वाड्रन को यूक्रेन पर हमलों का मिशन दिया। रूस के 14 परमाणु बॉम्बर ने यूक्रेन के कई शहरों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए और लौटे। रूस के क्रूज मिसाइल हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। पूर्वी क्षेत्र के खार्किव पर भी रूस ने जबरदस्त मिसाइल हमले किए। खार्किव के पावर स्टेशन पर रूस के मिसाइल हमले से जबरदस्त आग लग गई। इस हमले से खार्किव का पावर स्टेशन तबाह हो गया। कई घंटे तक फायर ब्रिगेड को आग बुझाने का ऑपरेशन चलाना पड़ा। रूसी हमलों से खार्किव के कई रिहायशी इलाकों में भी तबाही मची। इन इलाकों में रेस्क्यू टीम धराशायी हो चुके मकानों का मलबा हटाकर लोगों की तलाश कर रही है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले के लिए पुतिन यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूस का कहना है कि मॉस्को में हुए आतंकी हमले की साजिश अमेरिका और यूक्रेन ने रची। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन और अमेरिका ने रूस के साथ हाइब्रिड वॉर शुरू कर दी और इस छल युद्ध का प्रतिशोध यूक्रेन से लिया जाए। मॉस्को हमले का प्रचंड प्रतिशोध शुरू हो चुका है और यूक्रेन के 22 से ज्यादा शहर रूसी सेना की बमबारी से धधक रहे हैं। यूक्रेन के शांति क्षेत्र वाले शहरों पर हमलों के साथ साथ रूसी सेना ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन के वॉर जोन में यूक्रेनी फौज पर जबरदस्त हमले किए। आर्तेमोवस्क के मोर्चे पर रूसी आर्टिलरी ने जबरदस्त हमला किया। आर्टिलरी के स्पॉटर ने गनमैन को यूक्रेन के कम्युनिकेशन सेंटर की सटीक लोकेशन
इसके बाद कैमोफ्लाज कवर में खड़ी आर्टिलरी गन ने कम्युनिकेशन सेंटर पर सटीक हमला किया और तबाही शुरू की। मॉस्को पर हुए हमले में रूस के 130 से ज्यादा नागरिक मारे गए। इस हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने व्यूह रचना कर दी। यूक्रेन पर धमाके शुरू हो चुके हैं और नाटो पर भी रूस ने हमले के संकेत दे दिए हैं। यानी युद्ध अब विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर है सेंट पीटर्सबर्ग में आतंकी हमले के खतरे को लेकर, जहां सेंट पीटर्सबर्ग में मॉस्को जैसा हमला संभव। रूसी सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिले हैं। इनपुट मिलने के बाद एजेंसीज हाई अलर्ट हैं। एयर डिफेंस एक्टिवेट कर दिया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए लगातार रूसी सुरक्षा एजेंसीज उस इनपुट के आधार पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रही है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में आतंकी हमले का खतरा है। मॉस्को जैसा हमला संभव। तबाही का ऐसा दौर आया जिसमें यूक्रेन के 10,000 करोड़ खाक हो गए। रूस को पक्का भरोसा है कि मॉस्को हमले के पीछे यूक्रेन है, इसलिए आतंकी अटैक के कुछ ही घंटों बाद पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का फरमान जारी कर दिया और उसके बाद कीव से लेकर खार्किव तक मिसाइल और ड्रोन ने कोहराम मचा दिया। रूस ने टारगेटेड अटैक किए। निशाने पर था यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर। लगातार हमलों से कई पावर हाउस ध्वस्त हो गए, जिससे यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة ركيتا ناخذ ебать нахуй ебать पुतिन का प्रतिशोध है। यह मॉस्को का बदला है। चौबीस घंटे से कम वक्त में रूस ने यूक्रेन पर इतने जबरदस्त हमले किए जिससे यूक्रेन दहल गई। तबाही का आलम यह कि यूक्रेन के कई इलाके पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए हैं। कई इलाकों से लोग घर छोड़कर भागने लगे क्योंकि हमले लगातार जारी हैं। انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة मॉस्को में आतंकी हमले से बौखलाए पुतिन ने ऐलान कर दिया है, जब तक यूक्रेन का संपूर्ण अंत नहीं हो जाता हमले जारी रहेंगे। और ये पहली दफा है जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को स्पेशल ऑपरेशन ना कहकर युद्ध कहा है। अब अगर नाटो यूक्रेन की मदद करता है तो सीधे तौर पर विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है। लेकिन अभी रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने पर आमदा है। इसलिए एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं। عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة ركيتا ناخذ ебать нахуй ебать। हमले में लवीव के पावर हाउस को निशाना बनाया गया, जिस पे पावर हाउस में आग लग गई। एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
लवीव के अलावा निप्रो में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को टारगेट किया गया। हमला इतना जबरदस्त था जिसमें स्टेशन की 1/3 पावर जनरेशन क्षमता तबाह हो। निप्रो में 2 पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक हुआ, जिसमें से एक पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसके अलावा कई और इलाकों में मिसाइल स्ट्राइक की गई। कीव, लवीव, निप्रो, ज़ैपोरिज़िया, खेरसॉन, ओडेसा और खार्किव में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। इस हमले को यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, जिसमें यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। खार्किव, कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वहां 31 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई। यह हमले के बाद का वीडियो है। कुछ घंटे पहले इस जगह एक बड़ी इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबा बाकी है। रूस ने 24 घंटे से भी कम वक्त में मॉस्को हमले का बदला ले लिया, जिससे यूक्रेन दहल गया। रूस ने यूक्रेन के कई पावर हाउस ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन रूस ने नष्ट कर दी। ऑयल रिफाइनरी को मिसाइल स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया। इसके अलावा मिलिट्री बेस पर भी हमले को अंजाम दिया गया। साथ ही सैन्य ठिकानों में बने हथियार गोदाम को उड़ा दिया गया। इसके अलावा 10 ऊर्जा संयंत्र पर हमला हुआ। इसके लिए 60 ड्रोन दागे गए। 90 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हमले में यूक्रेन को 9,600 करोड़ का नुकसान हुआ है। पावर सप्लाई कट होने से 15 लाख परिवार अंधेरे में डूब गए। عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة मॉस्को में हमले के बाद पुतिन ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जहां आतंकियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया, यूक्रेन से आतंकी हमले के सबूत खुफिया एजेंसी ने जुटाने शुरू कर दिए और उधर यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाने लगा। इस बीच एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से जल्द डिफेंस सिस्टम देने की डिमांड की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस वक्त हमें डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रूस बौखलाकर हमले पर हमले किए जा रहा है। मेरी अपील है कि सुपर पावर $60 बिलियन के डिफेंस सिस्टम की खेप जल्दी यूक्रेन पहुंचाए। क्योंकि रूस ने हमले के लिए ईरान मेड शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया है। साथ ही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से कोहराम मचाया है। खास तौर से रूस के टारगेट पर एनर्जी सेक्टर था, जिसके बारे में नेशनल यूटिलिटी हेड ने आगाह किया है। व्लादिमीर कुर्दिस्क ने कहा है, रूस की तरफ से आई तबाही ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त कर दिया है। यह एनर्जी सेक्टर के खिलाफ एक युद्ध है। इस हमले में खार्किव और ओडेसा को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। खार्किव में 7 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं, जबकि ओडेसा में 4 लाख लोगों के घरों की बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। इसी तरह निप्रो में 2 लाख लोगों के घरों में बिजली संकट पैदा हो गया है। निप्रो में बिजली सप्लाई रुकने से बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि निप्रो पावर स्टेशन से ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट तक बिजली सप्लाई होती है। ऐसे में रूसी हमले से एटमी प्लांट की बिजली सप्लाई कई घंटे तक बाधित रही, जिससे रिएक्टर गर्म होकर फटने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल रूस भी ऐसा ही चाहता है कि एक तरफ यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर तबाह हो जाए और न्यूक्लियर पावर हाउस पर विस्फोट करके यूक्रेन का संपूर्ण अंत हो जाए। और इसका ट्रेलर वो पिछले साल दिखा चुका है, जब काखोवका डैम में मिसाइल हमले के बाद आग लग गई थी और पूरे इलाके पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलने का खतरा मंडराने लगा था। तब चेरनोबिल जैसी तबाही का खौफ फैलने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां क्रीमिया में रूस के 2 लैंडिंग शिप पर हमला हुआ है।
यूक्रेन के विस्फोट का वीडियो भी आया है सामने। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए हमले में रूसी शिप को किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। क्रॉकस सिटी हॉल पर हमले के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है और यूक्रेन समेत नेटो देश भी अलर्ट है। पुतिन के गुस्से की आग का सामना यूक्रेन कर रहा है, लेकिन एक बार फिर से नेटो को पुतिन ने चेतावनी दे दी है। रूस की एक मिसाइल फिर पोलैंड की सीमा के भीतर गई। धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया की धड़कनें जरूर तेज हो गई। ये पुतिन की चेतावनी है या फिर आने वाले भविष्य का टीजर, यही बड़ा सवाल है। फिलहाल पोलैंड की सेना समेत रूस के करीब मौजूद तमाम यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट है। रूस में Tu-95MS बॉम्बर के टेक ऑफ के साथ ही यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी है। लेकिन मौजूदा हालात में पेंटागन को भी सतर्क कर दिया था। यूक्रेन पर पहली मिसाइल हमले के साथ ही पोलैंड समेत तमाम पूर्वी यूरोप के देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट्स रूस के बॉम्बर्स की निगरानी कर रहे थे। तभी वो हुआ जिसका डर। यूक्रेन की एक मिसाइल पोलैंड की तरफ दागी गई। धमाका लवीव के करीब। पोलैंड की वायुसेना स्टैंड बाय पोजीशन में आ गई। रडार स्टेशन में मुस्तैदी बढ़ गई। एयर डिफेंस तैयार कर लिए गए। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर से निकलने वाली मिसाइलें पोलैंड सीमा के करीब यूक्रेनी इलाकों को दहला रही थी। क्रॉकस सिटी हॉल में हमले के बाद से नाटो में अलर्ट जारी है। अमेरिका ने रूस से पूर्वी यूरोप पर हमले की आशंका जताई है। रविवार की सुबह रूस की मिसाइलों ने शक को पुख्ता बना दिया। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच पोलैंड में हमले का खतरा महसूस किया जा रहा था कि तभी पोलैंड की वायुसेना को तत्काल सीमा की तरफ जाने का आदेश दिया। पोलैंड के एयरबेस पर F-16 विमान बिल्कुल तैयार थे। बस ग्रीन सिग्नल मिलते ही एक के बाद एक कई विमानों ने टेक ऑफ किया। पोलैंड के फाइटर जेट्स एयर टू एयर मिसाइलों से लैस। रविवार की सुबह नाटो और रूस के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस के बॉम्बर्स एयर टू सरफेस मिसाइलों से हमले कर रहे थे। पोलैंड के फाइटर जेट्स ने रूस के विमानों को हवा में चुनौती दी। कुछ देर के लिए लगा कि पोलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का जो अंदेशा कई दिनों से जताया जा रहा है, वो सच साबित होने वाला है। रविवार को युद्ध के हालात क्यों बने, ये आपको दिखाते हैं। रविवार की सुबह रूस की सीमा से कुछ बॉम्बर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ये यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहे थे, लेकिन कुछ देर में इनका निशाना पोलैंड की सीमा के करीब के इलाकों पर हो गया। मिसाइलें पोलैंड बॉर्डर के बिल्कुल करीब गिर रही थी, लेकिन तभी रूस की एक मिसाइल पोलैंड की सीमा के भीतर चली गई। ये मिसाइल पोलैंड के भीतर करीब 40 सेकंड तक रही, लेकिन मिसाइल पोलैंड की जमीन पर नहीं गिरी और फिर मिसाइल यूक्रेन की सीमा में क्रैश हो गई। पोलैंड पहले से सतर्क था। मिसाइल की एंट्री के बाद पोलैंड ने भी पलटवार की तैयारी की और आसमान में 3 F-16 फाइटर जेट ने रूसी बॉम्बर्स को चुनौती दी। इस वक्त रूस के कई Tu-95MS बॉम्बर आसमान में मौजूद थे। हालांकि दोनों तरफ से कोई प्रहार एक दूसरे पर नहीं किए गए।
भारी तनाव के बीच यूक्रेन के कई इलाकों में मिसाइल से हमले होते रहे। लवीव के गवर्नर के मुताबिक शहर को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लवीव के बाहरी इलाकों में 20 मिसाइलों और 7 ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया। पोलैंड की सुरक्षा में तैनात अमेरिकी F-16 विमानों ने रूसी विमानों को चेतावनी देने के लिए उड़ान भरी। अगर इसके बाद रूसी पायलट जरा भी दिलेरी दिखाने की कोशिश करते तो समझ लीजिए रूस बनाम नाटो के युद्ध की पहली मिसाइल फायर हो जाती। एक दिन पहले ही नाटो ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्रॉक सिटी हॉल पर हमले के बाद से नाटो की आशंका और बढ़ गई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूस का प्लान बहुत पहले से तैयार है और रूस अब उसे अंजाम तक पहुंचा सकता है। प्लान के मुताबिक नाटो से युद्ध की शुरुआत के लिए मार्च 2024 का महीना तय किया गया था। रूस ने बाल्टिक देशों में विद्रोह भड़काने का प्लान भी तैयार किया है। रूस अब साइबर हमले की शुरुआत कर सकता है। बेलारूस पे रूस का जुलाई के महीने में युद्धाभ्यास भी इसी प्लान का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल अमेरिका ने भी रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसी तैयारी के तहत F-35 फाइटर जेट से परमाणु हमले को ग्रीन सिग्नल दिया गया। कुछ दिन पहले ही पोलैंड की सीमा पर नाटो के 20,000 सैनिकों ने जमीनी लड़ाई का अभ्यास किया। रूस के प्लान के मुताबिक नाटो से जंग की शुरुआत यहीं से होनी। क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद पोलैंड और ब्रिटेन को माना जा रहा है। अमेरिका ने इसी महीने पोलैंड के लिए बड़ा ऐलान किया। अमेरिका पोलैंड को करीब 1800 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड में अमेरिकी सेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा भी मौजूद है। पोलैंड की सीमा रूसी प्रांत कलिनिनग्राद से सटी हुई है। रूस ने कलिनिनग्राद में परमाणु हथियारों को तैनात किया हुआ है। अमेरिका मिसाइल से जुड़े उपकरण देने में भी मदद करेगा। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया जा सकता है, जिन्हें पोलैंड ने खरीदा। पोलैंड को सिर्फ रूस से नहीं बल्कि बेलारूस से भी खतरा है। बेलारूस पे रूस की सेना के साथ ही फाइटर जेट तैनात है। अमेरिका की मदद से बेलारूस बॉर्डर पर भी पोलैंड ने बड़ी तैनाती कर दी। हालांकि इतना तो तय है कि पोलैंड में एक भी धमाका हुआ तो अमेरिका समेत कई नाटो देश मदद के लिए आगे आएंगे और तब यह जंग रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश घातक और परमाणु हथियारों से लैस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। मॉस्को नरसंहार को लेकर आज यूक्रेन और अमेरिका पर शक और गहरा गया। पुतिन ने तो कैमरे के सामने आकर कह दिया कि हमला ISIS ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने करवाया है। साजिश के तार अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से भी जुड़े गए हैं। अमेरिका के पूर्व कमांडर ने मॉस्को हमले को लेकर बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया। ये वो खुलासा है जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी बुरी तरह से फंस गया है। अब सवाल यही है कि अब पुतिन क्या करने वाले हैं। मॉस्को की क्रॉक सिटी हॉल में नरसंहार का ये वो दृश्य है जिससे पूरी दुनिया दहली हुई। हमलावरों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, कत्लेआम हो गए।
इस हमले में क्रेमलिन और पुतिन क्रोध से भरे हुए हैं। पुतिन प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। नरसंहार के बाद पुतिन का आपात संबोधन हुआ। इसमें पुतिन ने घोषणा कर दी है कि इस हमले के पीछे जिसका भी हाथ है वो बच नहीं पाएगा। मास्टरमाइंड कहीं भी हो, कोई भी देश हो, उसे ढूंढकर ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। मॉस्को में हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, लेकिन रूस इसे मानने को तैयार नहीं है। रूस लगातार हमले का कसूरवार यूक्रेन को बता रहा है। पुतिन ने भी यूक्रेन को ही साजिश करता करार दिया। अमेरिका में रूस के राजदूत एंतोनोव ने कहा है कि मॉस्को में हमला पश्चिमी देशों के हाइब्रिड वॉर का परिणाम है। यूक्रेन ने यह हमला नाटो की मदद से करवाया। रूस ने यूक्रेन को कटघरे में खड़ा कर हमले तेज किए। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस बिना किसी सबूत के यूक्रेन पर हमले का आरोप लगा रहा है। पुतिन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें यूक्रेन पर हमले का मौका चाहिए। ज़ेलेंस्की को जवाब दिया रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने। मॉस्को के हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है, लेकिन ज़ेलेंस्की स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और रूस ने हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार बताया। तो व्हाइट हाउस ने लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि हमले के लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस जिम्मेदार है। रूस यूक्रेन पर आरोप लगाना बंद करे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमले में यूक्रेन का कोई रोल नहीं है। जब से हमला हुआ है, अमेरिका तभी से कह रहा है कि इसकी साजिश यूक्रेन ने नहीं रची। रूस अमेरिका के इसी रुख पर भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने बयान जारी कर अमेरिका से पूछा है कि उसे कैसे पता कि यूक्रेन ने हमला नहीं करवाया। क्या उसके पास कोई सबूत है? क्या अमेरिका को इस हमले के बारे में पहले से ही पता था? रूस लगातार अमेरिका से सवाल पूछ रहा है, लेकिन अमेरिका ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी स्कॉट रेटर ने स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इस हमले के पीछे CIA का हाथ हो सकता है। पेंटागन के पूर्व एनालिस्ट करेन कीवियावत्स्की ने भी कहा है कि हमले के पीछे अमेरिका, नाटो और यूक्रेन हो सकते हैं। करेन ने कहा है कि हमला आईएसआईएस ने किया। इस बात पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। यह अमेरिका, नाटो और यूक्रेन की साजिश हो सकती है। जाहिर है अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन लगातार घिरता जा रहा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी होने वाली है। अगर हमले के पीछे यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होने का सबूत मिला तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल को लहूलुहान करने वाले, लाशों का ढेर लगाने वाले दहशतगर्द अब रूस के शिकंजे में हैं। रूसी जांच एजेंसी सभी आतंकियों से पूछताछ कर रही है। टेरर अटैक से जुड़ी हर साजिश, हर किरदार का पता लगा रही है। मगर इसी बीच आईएसआईएस की तरफ से 2 वीडियो जारी किए गए जिसमें आतंकियों की बर्बरता के सबूत कैद हैं। आखिर कैसे? 4 दहशतगर्दों ने AK-12 असॉल्ट राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए 133 लोगों को मौत के घाट उतारा और कैसे मॉस्को में बड़े टेरर अटैक को अंजाम दिया। देखिए बॉडी कैम में कैद नरसंहार का खौफनाक प्रूफ।
मॉस्को टेरर अटैक को अंजाम देने वाले गुनहगार जिन्होंने चंद घंटों के भीतर लाशों का ढेर लगा दिया, बेरहमी से बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हीं दहशतगर्दों की बर्बरता से जुड़े नए वीडियो सामने आए जिन्हें आतंकी संगठन ISIS-K ने जारी किया है। जानते हैं ISIS-K ने आतंकियों के हमलों से जुड़ा जो वीडियो रिलीज किया है, दरअसल वो बॉडी कैम से शूट किया गया है, यानी आतंकियों के कपड़ों पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी वीडियो में चारों आतंकियों की पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे धुंधले किए गए। पहला वीडियो 25 सेकंड का है जिसमें ISIS-K का दहशतगर्द हाथों में हथियार लेकर खुलेआम धमकी दे रहा है और उसके साथ बाकी आतंकी कॉन्सर्ट हॉल में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरा वीडियो जिसे ISIS-K ने जारी किया है वो महज 12 सेकंड का है। इस वीडियो में एक आतंकी अपने साथी को हमला करने का इशारा करता है जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे। बस फिर क्या, इशारा मिलते ही AK-12 असॉल्ट राइफल से लैस दहशतगर्द ताबड़तोड़ गोलियां दागने लगता है। हमलावरों के हर बढ़ते कदम के साथ मॉस्को के क्रॉक सिटी मॉल में अफरा तफरी मचने लगी। ISIS के ये दहशतगर्द यहां से भी गुजरे, जमीन पर लाशों का ढेर लग गया, फर्श खून से सन गया और इन आतंकियों की गोली का शिकार हुआ शख्स तड़पता करहता नजर आने लगा। रूस का दावा है कि 22 मार्च की रात को हुए आतंकी हमले में अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। मगर रूस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि मॉस्को अटैक में शामिल चारों हमलावर पकड़े गए हैं, जबकि इस मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फिलहाल चारों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। रूसी मीडिया हाउस RT ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। उनके हाथ बंधे हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक संदिग्ध हमलावर अपना गुनाह कबूल कर रहा है। दहशतगर्दों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके क्रास्नोगोर्स्क शहर में हमले को अंजाम दिया। रूस का दावा है कि इस हमले के बाद आतंकी यूक्रेन की तरफ भागे थे, लेकिन उन्हें रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने दबोच लिया। स्पेशल फोर्स के मुताबिक 2 आतंकियों को ब्रियांस्क के जंगलों से पकड़ा गया। उन्हीं में से एक आतंकी से जब पूछताछ की गई तो उसने हमले की क्या वजह बताई, ये भी जान लीजिए। मतलब ये कि पैसों की खातिर इन दहशतगर्दों ने बेकसूर लोगों को बेरहमी से मारा, उन्हें गोलियों से भूना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन आतंकियों से टेलीग्राम पर किसने संपर्क किया, किसने इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पैसे दिए और किसने मॉस्को टेरर अटैक की पूरी साजिश रची। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और इस आतंकी वारदात के लिए सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पुतिन को चुनाव जीते 5 दिन हुए हैं, लिहाजा मॉस्को नरसंहार के बाद पुतिन का गुस्सा चरम पर है और जिस तरह का माहौल रूस में बन रहा है, ऐसे में पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन के खिलाफ बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। मुमकिन यह भी है कि पुतिन अपनी एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकते हैं, जिसका मतलब यूक्रेन में तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है और इस बीच यूक्रेन ने भी काउंटर ऑफेंसिव प्लान एक्टिव करके रूस पर जबरदस्त पलटवार किया है। क्रिमिया, सेवास्तोपोल पर स्टॉर्म शैडो से हमले कर दिए। दूसरी तरफ रूस में मौजूद विद्रोही गुटों को उकसाकर बेलगरोद और दूसरे शहरों में रूसी सैनिकों पर हमले को अंजाम दिया। जंग अब उस दौर में जा पहुंची है जहां से कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। एक तरफ रूस मॉस्को पर हुए आतंकी हमले का बदला ले रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया है।
इस साल में दोनों तरफ से पहली दफा इतने विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन को हथियारों की खेप मिलने के बाद से वो ज्यादा खूंखार हो चुका है। यूक्रेन ने वही रणनीति अपनाई है जिसके तहत रूस हमले कर रहा है, यानी एनर्जी सेक्टर के बदले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। साथ ही सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त हमले किए गए हैं। ये सेवेस्तोपोल सैन्य ठिकाने पर हमले का वीडियो है। एक के बाद एक कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी गई, जिससे कई धमाके हुए और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस दौरान एक स्टॉर्म शैडो को डिफेंस सिस्टम ने हवा में खाक कर दिया। रूस की तरफ से कहा गया है सेवेस्तोपोल पर 20 मिसाइलें दागी गई। रात के करीब 3 बजे यह हमला हुआ। हमले में एक स्थानीय निवासी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सेवेस्तोपोल में न सिर्फ नेवल बेस पर हमले हुए, बल्कि क्रीमिया पर भी हमले किए गए। यह क्रीमिया पर हमले का वीडियो है, जिसमें तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि वहां खड़ी गाड़ियों के सिक्योरिटी अलार्म बजने लग गए। इसके अलावा पुतिन की सेना ने बेल्गोरोद बॉर्डर पर अतिरिक्त फोर्स लगा दी, जिससे यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ को रोका जा सके, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से यूक्रेनी सेना के साथ रूस के विद्रोही संगठन बेल्गोरोद और कुर्स्क पर हमले कर रहे हैं। यह विद्रोही गुटों का वीडियो बताया जा रहा है, जो टैंक और आर्मी व्हीकल के साथ सेना की वर्दी पहनकर रूस में घुसने की कोशिश करते दिखाई दी। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस का एक ऑयल डिपो भी जला दिया। यह हमला बेल्गोरोद में किया गया है और हमले के लिए एक के बाद एक 19 वैम्पायर ड्रोन दागे गए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है 10 वैम्पायर ड्रोन को मार गिराया, बड़ा हमला नाकाम कर दिया, जबकि मेलिटोपोल में एक विद्रोही गुट ने बड़ा हमला किया। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताया है कि हमले में 20 रूसी सैनिक मार गिराए गए, साथ ही कई हाईटेक हथियार भी तबाह कर दिए गए। युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने हथियार मांगे हैं। इस पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने चिंता जताई है। पिछले कुछ दिनों से रूस के हमले यूक्रेन पर बढ़े हैं। अगर जल्द ही यूक्रेन को सैन्य मदद नहीं भेजी गई तो यूक्रेनी लोगों का खून बहने से कोई नहीं रोक सकता। मॉस्को हमले की वजह से युद्ध विकराल होता जा रहा है। दोनों देशों में बारूदी जलजला आया हुआ है। तबाही का ऐसा दौर संकेत दे रहा है कि कहीं विश्व युद्ध का अलार्म न बज जाए, क्योंकि पुतिन मॉस्को हमले का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उधर ज़ेलेंस्की ने भी आर पार के युद्ध का अल्टीमेटम दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2022 में यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया तो क्रेमलिन ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा। यूक्रेन ने इसे भले संप्रभुता पर हमला कहा, लेकिन रूस ने डिप्लोमेसी और कूटनीति की भाषा बहुत महीने तक फर्क बरकरार रखा और इसे कभी युद्ध नहीं कहा। लेकिन पहली बार क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया कि रूस स्टेट ऑफ वॉर यानी युद्ध की अवस्था में है, और रूस के इस बयान के बहुत विध्वंसक मायने भी हैं। आखिर रूस ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे रणनीति है क्या, इस रिपोर्ट से समझिए।
24 फरवरी 2022 को काला सागर से रूस ने यूक्रेनी जमीन पर हमले शुरू किए। उसके कुछ ही घंटे बाद पूर्वी और उत्तर पूर्वी यूक्रेन की सीमा लांघकर रूसी फौज तेजी से यूक्रेन पर हमले करने लगी। चौबीस फरवरी 2022 को ही पुतिन ने रूस को संबोधित किया और कहा था, यूक्रेन में रूसी सेनाओं ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य यूक्रेन का विसैन्यीकरण करना है। रूस ने यूक्रेन में उभरते नव नाजीवाद को खत्म करने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। जंग शुरू होने के एक ही हफ्ते के अंदर नेटो ने यूक्रेन को समर्थन दिया, हथियार दिए और देखते ही देखते युद्ध की लहर पलट गई। चेर्निहिव, चर्केजी और कीव के आसपास तक पहुंच चुकी रूसी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा और ज़पोरिजिया तक जंग सिमट कर रह गई। पिछले करीब 2.5 साल में रूस ने कभी भी इस मिलिट्री ऑपरेशन को वॉर नहीं कहा, बल्कि नियम यह बनाया गया कि रूस में जो भी इसे युद्ध कहेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अब क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, रूस अब युद्ध की अवस्था में है। देश को समझना होगा कि नेटो रूस के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। संकेत साफ है, रूस अब इसे नेटो बनाम रूस की शक्ति का युद्ध मान रहा है और इसके पीछे कई वजहें हैं। दरअसल अब रूस पर नेटो के हथियारों से हमले होने लगे हैं। रूस को ब्लैक सी फ्लीट का 33% जखीरा खोना पड़ा। सीमाई शहरों में यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाके घुस चुके हैं। रूस के अंदरूनी शहरों तक यूक्रेन हमले कर रहा है।